Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi. You are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो है, आपको पता है कि पाकिस्तान साइड आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो इस टाइम बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो चुका है। कश्मीरियों ने जो है वो वहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो हल्ला बोल दिया। आपको पता है पहले भी ऐसी सिचुएशंस जो है वो आती रही हैं। अपने राइट्स के लिए जो है वो लोग आवाज उठाते हैं, स्कूल कॉलेजेस के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो लोग जो है वो आवाज उठाते हैं। इस दफा जो है वो वहां पर जो है वो काफी आर्मी पर्सन्स की भी जो है वो डेथ हुई है और वहां पर गवर्नमेंट का और जिसे कहते हैं ना लोकल्स का जो है वो बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट जो है वो इस टाइम चल चुका है। इस पे जो है आप लोगों को पता है कि इंडिया भी अंदर आ गया। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई शुरू से जो एक बहुत बड़ी वजह थी, जब से पार्टीशन हुई थी, वो मसला कश्मीर था। ठीक है, कश्मीर के मसले के ऊपर अभी से मतलब शुरू से लेकर अब तक जो है वो इंडिया पाकिस्तान के हालात जो है वो खराब है। कहीं ना कहीं दिलों के अंदर जो है वो कश्मीर की वजह से जो है वो दूरियां भी है और लड़ाइयां भी हैं। तो खैर देखते हैं पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसके बारे में क्या कहती है कि कश्मीर हमारा है या कश्मीर को आजाद किया जाए। तो बड़ा वैसे वीडियो के अंदर चलते हैं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। आप लोगों ने अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर देनी है कि कश्मीर किसका है। मैं अपनी राय लास्ट पर वीडियो के साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी। तो बिना टाइम को लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम इतना दम रखते हैं कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जो हमारे पास अपना है वो तो संभाला नहीं जा रहा, तो और कहां से लेंगे हम? क्या पता फिर इंडिया शायद ले जाए कश्मीर को। कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए। इंडिया से पूछना ये था फौज आ रही है कि नहीं आ रही है। सबर कर मुल्ला, सबर कर। आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? हमें कश्मीर नहीं चाहिए, आटा चाहिए। क्या सर्कस चल रही है, ये क्या हो रहा है? कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए। मैं 21 सालों की हूँ और मैं 21 सालों से यही इनके इश्यूज सुन रही हूँ। उन लोगों को इतना सताया जा रहा है, बाकी उन लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। और अरे कहाँ गए लाहौर के लड़ बहादुर, अरे कहाँ गए कराची का कचरा? हम तो बॉर्डर का जंग जीत गए, ये तो मैदान का जंग है। वो कहते हैं हम कश्मीर पर अटैक कर लेंगे, पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा। उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा। अगली लड़ाई होगी। पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं। पाकिस्तानी में रोला डालेंगे। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने मारा, क्या ये हमारी स्टेट का फेलियर है? ऑब्वियसली। आपकी आर्मी पीओके क्यों नहीं गई? अरे बुज़दिल पाकिस्तानी। दोस्तों, पूरा पाकिस्तान एक बार फिर से डर से थर थर कांप रहा है जब से राजनाथ सिंह। हाँ सॉरी, पुलिस वाले मरे, आर्मी वाले नहीं वहाँ पे। अगर इस बार कोई भी हरकत की, इतिहास आर्मी तो वहाँ पे गई, दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं। ये बात सुन के पाकिस्तानी सरकार का पतलून गीली हो गई। अब वहाँ के सरकार ने सीमा पे हलचल बढ़ा दी है। जितने भी भारत से उनके सीमा लगता है, हर जगह अपने फौज बढ़ा रही है। उन्हें डर है कि भारत इस बार पता नहीं कैसे अटैक करेगा, क्योंकि उनके देश के अंदर में पीओके में बड़ा जबरदस्त विद्रोह चल रहा है। दोस्तों, पीओके के लोगों ने उनके फौज को पकड़ पकड़ कर जो कुटाई कर रहा है, जो धुलाई कर रहा है ना, वैसे तो वहाँ पर सोशल मीडिया बैन कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ वीडियो है जो रिलीज हो रहा है और वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया सेना प्रमुख के कहने के बाद पाकिस्तान में जो दहशत फैली है उसका प्रतिक्रिया आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त। पिछले 1-1.5 हफ्ते से आजाद कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए। और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने। क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं? फौज और अवाम आमने सामने हुई है, इवन के पुलिस आमने सामने हुई है। कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए। कौन पूरा करेगा उनकी जाने? मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं। वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सिर्फ ये गुनाह है कि अपना हक मांग रहे हो यार। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। अगली लड़ाई होगी। The next war is not going to be exactly like the previous one. And now ready के साथ साथ हमें future ready के लिए भी काम करना है। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं। राजनाथ सिंह के बात सुनकर के पाकिस्तानी मौलाना वो चल रहा था। हमारे भारतीय शबनम ने इसे पकड़ के ऐसी कुटाई की। इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं?
छोटे झूला झूल लेकिन बाप को मत भूल। क्या बोला, जंग कब होगा? अरे वो सब छोड़, हमारे देश के क्रिकेटर्स अपने बैट और बॉल के दम पे तुम्हारे आधे पाकिस्तान का टीवी फुड़वा दिए थे। नहीं याद है बेटा? अपने अब्बू से जाके पूछ। तो फौज आ रही है कि नहीं आ रही है? सबर कर मुल्ला, सबर कर, मुझे पता है तुझसे रहा नहीं जा रहा। चाहे कितने कप बना के रखे ये भी जरा बता दीजिएगा। नाचना है आंगन टेढ़ा, ये कहावत तो सुना ही है ना, इंडिया से जंग करेंगे। अरे वो इंडिया होता है, पहले बोलना तो सीख जाओ, जंग बाद में कर लेना। हाँ, इनकी ऐठन तो देखो, एक क्रिकेट मैच तो इनसे जीता नहीं जाता है, लेकिन इनको बॉर्डर का जंग जीतना है, वो भी इंडिया से। खबरें ये सामने आ रही है, वीडियोस ये सामने आ रही है कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और वहाँ पर प्रोटेस्टर्स के दरमियान एक बहुत बड़ा क्लैश हो गया है। बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं, पुलिस की भी जानें गई हैं और प्रोटेस्टर्स की भी जानें गई हैं। प्रोटेस्टर्स ने बड़े ब्रूटल तरीके से पुलिस को मारा है। इंडिया के लिए ये करना ईजी होगा या हम में बड़ा दम है, हम इंडिया को लाखों चने चबवा सकते हैं? अगर इंडिया इस वक्त एक ढाल बना हुआ है कश्मीर की, तो ऐसा हो सकता है कि जाहिर है जब वो इतना उन लोगों को सपोर्ट देंगे तो क्या पता ये वो लोग ले जाए। मतलब ले सकता है इंडिया कश्मीर? पाकिस्तानियों की अब वो मैटर करता है ना कि वहाँ पे जाकर कितना इस मुश्किल वक्त में उन लोगों की ढाल बन रहा है ना। अब सुनने में तो यही आ रहा है ना कि इंडिया उन लोगों की ढाल बन रहा है, तो हो सकता है फिर इंडिया ले जाए, लेकिन ये कि पाकिस्तानी भी रोला डालेंगे अभी। और अब तो पाकिस्तानियों को भी पता चल गया कि उनके फौज दुनिया के नंबर 1 आर्मी है। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया? मुझे आप एक बार बता दें कितनी बार हमारा सदर कश्मीर में गया, जाके लोगों के बीच में बैठा हो, लोगों के मामला सुने हो, एक बार भी नहीं गया हो। आबिद भाई, उनको भीख मांगने से फुर्सत मिलेगा तब तो जाएंगे। बेसिकली ये स्टेट की वीकनेसेस हैं कि वो अपनी ही स्टेट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे। ये स्टेट का फेलियर आप कह रही हो? फेलियर है और दूसरों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए, तो इंडिया इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है इंटरनेशनल फोरम पर? फॉर एग्जांपल हम यूनाइटेड नेशंस में जाकर कहते हैं कि हमें वो कश्मीर चाहिए जो इस वक्त भारत के पास है, तो क्या हमारे ये उस केस को वीकन कर रहा है जो हमारे अपने कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है? ऑब्वियसली वीक करेगा, जो हमारे पास अपना है वो तो संभाला नहीं जा रहा, तो और कहाँ से लेंगे हम? और यही तो हम लोग कब से कह रहे हैं, आटा और रोटी का जुगाड़ नहीं और चले हैं कश्मीर लेने। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। सर्कस है भाई, क्या सर्कस चल रही है? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? जहाँ पर कहना होता है यस, वहाँ पर आप कहते हैं नो, और जब कहना होता है नो तब आप कह देते हैं यस। लेकिन अभी आपने जब यस कहना था तो तब नो कहा, और जब नो कहना था तो आपने सबसे पहले यस किया। ये कुछ हालात और वाकयात है पाकिस्तान के। हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए, हर बंदे ने 3 कटोरे पकड़ लिए। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने मारा, क्या ये हमारी स्टेट का फेलियर है? ऑब्वियसली इट इज अ स्टेट फेलियर। हमें जो है वो एटलीस्ट पुलिस के ऊपर नहीं करना चाहिए, या फिर इतना वो चीज़ कि हम एक इदारे से डर नहीं रहे और वो चीज़ हो रही है कि इदारे की हमने कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी। पीओके की जो आम जनता है, इन्होंने आपके सिक्योरिटी वालों को सराउंड कर दिया, जिसमें आग लगी हो। आपकी आर्मी क्यों नहीं गई? आपकी आर्मी क्यों नहीं गई? आपकी एक मिनट, हमारी फौज कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख सब जगह है। आपकी आर्मी पीओके क्यों नहीं गई? अरे बुज़दिल पाकिस्तानी, आपकी आर्मी नहीं गई क्योंकि उनको लगा कि 100 किलोमीटर दूर भारत की सेना है। आपकी फौज क्यों नहीं गई पीओके में? पूछता है भारत, कहां थे आप? आप कहां पे थे? आप कहां पे छुपे हुए थे? किस बिल में छुपे हुए थे? मेरी बताइए, नहीं कहां पे थे आप? वो लोग यहाँ पे लड़ते रहते हैं। हिम्मत है तो निकलो, आ जाओ, हो जाए आर पार, सामने आ जाओ। आपकी फौज पीओके क्यों नहीं गई? पीओके जल गई, आपके हाथ से निकल गई। इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। तुमसे नहीं हो पाएगा और इसका अंदाजा आपको है। अच्छा, आपने पहले बोला कि इंडिया जो है वो इसके बीच में साजिश है, तो इंडिया किस तरीके से जो है वो साजिश कर रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर? हम जैसे कि देख रहे हैं ये पहलगाम अटैक, उन्होंने कहा कि ये जो लोग आए हैं वो इधर से पाकिस्तान पीओके से जो है वो आए हैं, क्योंकि बॉर्डर ऑब्वियसली यहाँ पे, तो उनको भी फिर लोग यहाँ पे आ सकते हैं और ये सारा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उनको भी चाहिए कि चाहते हैं कि पूरा का पूरा कश्मीर उनके पास आ जाए, तो वो इस वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। ये है पाकिस्तान का औकात। क्या इंटरनेशनली कश्मीर के केस को ये चीज वीकन कर रही है जो आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, या अभी भी हमारा पलड़ा भारी है?
नहीं, इस चीज़ से तो फिर हमारा वो होगा ना, अगर हम कह रहे हैं कि हम पूरे राइट्स दे रहे हैं, पीओके में सारे हमारे राइट्स हैं और इंडिया में कोई राइट्स नहीं है, आर्टिकल 375 हटा दिया गया और ये सब कुछ, और फिर हम दोबारा ये चीज़ कर रहे हैं। और हमने वहाँ पे आई गेस इंटरनेट सर्विसेज भी नहीं है और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी, मैंने उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखी थी, वो कह रहे हैं कि हमारे अभी तक बात नहीं हो रही, 4 दिन हो गए हैं, फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हम लोग, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे हमारा स्टैंस बहुत कमज़ोर हो जाता है। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके का नेट बंद कर दिया है और वहाँ जो फोन चल रहा है ना, वो भी इनके सेना कंट्रोल कर रही है। काफी सारा पाकिस्तानी फौज मारा गया है और काफी सारा पाकिस्तानी फौज जो है वहाँ के लोकल आवाम के कब्जे में है। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए नेट बंद किया है शहबाज सरकार ने, ताकि उनके जो न्यूज है ये मीडिया पे न जाए। कश्मीर के लोग आते हैं लाहौर में पढ़ने के लिए, कराची में पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, क्या कश्मीर पाकिस्तान में नहीं? वैसे आप कहते हो शार आ गया कश्मीर, हमारी धड़कने है कश्मीर, तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है भाई? वो आप नहीं करवाने जिनकी शार आ गया। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। इंडिया जो है वो क्लेम करता है मतलब कि हम ये भी ले लेंगे, मतलब उसका एक ही है कि जो मतलब अखंड भारत दोबारा से होगा, उनका यही मोटिव है, तो फिर मतलब वो उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो वो कहते हैं हम कश्मीर पर अटैक कर लेंगे, पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा, हम फलाना कर देंगे, हम कश्मीर हासिल कर लेंगे। तो आपको लगता है कि अभी खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, तो इंडिया के पास ये मौका है कि वो अपना गोल अचीव कर सकता है, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, या हम इतना दम रखते हैं कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये जो हमारा 3 मई था 19 वो जो वॉर हुई अभी, वो सारा इसी में था कि हमने उसमें जो उनको किया और हर इंटरनेशनल फोरम पे वो जो अब मुँह की खा रहे हैं। और फिर हमारा यहाँ पे आई गेस समिट जो हुआ था चाइना में, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, SCO, और बाकी जो जितने भी चीजें हैं, इवन वो प्यूटिन से मिले और भी बहुत कुछ हुआ। आइए दिखाते हैं आपके PM का क्या इज्जत था चाइना में। चुल्लू भर पानी में उसका मतलब उसको तो डूब मरने का मकाम है। करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना। पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। अपने सियासतदान ही ऐसे चुने हुए हैं। तो ऑब्वियसली हमारा स्टांस वहाँ पे काफी लग रहा है, और अगर वो ये कहते हैं कि हम उन पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरे ख्याल से ये मई की जंग में हमें पता लग गया। इसीलिए तो आपके शहबाज सरकार और आसिम मुनीर जाकर ट्रम्प के पांव पे गिर पड़े थे, जल्दी बचाइए इंडिया से, नहीं तो इंडिया बहुत मारेगा हमें। उनको थैंक यू बोलने के लिए आसिम मुनीर फिर जाकर के हाजिरी भी लगाया ट्रम्प के पास। छोड़ो मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन को यार, इंसान की बात करो। उधर इंसान तबाह हुए हैं, उधर बच्चे तबाह हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू इंडिया और पाकिस्तान गाजा बन जाए? हम तो कभी नहीं ये चाहेंगे। उन लोगों को इतना सताया जा रहा है, वाकई उन लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। और देखिए, जब से अब मैं 21 सालों की हूँ और मैं 21 सालों से यही इनके इश्यूज सुन रही हूँ, लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं तो वाकई वो लोग दुखी होंगे या उन लोगों को ये सब करने पर मजबूर किया गया हो। अगर हम अपनी बात करते हैं, अभी तक कश्मीर पर कितना बजट नाफिज किया गया है, या कश्मीर के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कितने, कश्मीरी आवाम को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है? उनको जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मतलब जो जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको तो फैसिलिटेट किया ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल क्या? मतलब उनको गवर्न भी किया जा रहा है और उनके अकॉर्डिंग जैसे वो चाहते हैं वैसे ही वो चलता है। बिकॉज वो हम एक अकलाइए नहीं मोहतरमा, मैं बताता हूँ। आपके गवर्नमेंट ने काफी फैसिलिटेट किया है पीओके को, उनके लोगों को गायब करके, उन्हीं का गैस, उन्हीं का बिजली उनसे छीन करके इस्लामाबाद और लाहौर में सप्लाई करके, उनके लोगों को एजुकेशन से महरूम करके, आटे के लिए तड़पा के, और कितना गिनाऊं आप लोगों को। इंडिया इस चीज को थोड़ा अलग तरीके से बता सकता है, या ये चीज जो है वो हमारा मुद्दा कश्मीर पर वीकन कर रही है इंटरनेशनली? ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए इस मुश्किल वक्त में वो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें फंड्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए, क्या पता फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या पता फिर इंडिया शायद ले जाए कश्मीर को। मोहसिन नकवी साहब ने तो शर्त रख दी कि इंडिया का कप्तान सूर्या कुमार यादव आएंगे तो वो आके ट्रॉफी ले जाए, हम ट्रॉफी देते हैं। देखें, मैं आपको मोहसिन नकवी साहब एक बात बता दूं, जिस शख्स ने ट्रॉफी नहीं ली, अपना जीता हुआ टाइटल छोड़ दिया, वो नहीं लेके गए आपसे, तो आपको क्या लगता है कि वो इंडिया से स्पेशल दुबई आएंगे
और वो आके वो टीन की एक जो है ना ट्रॉफी आपसे लेके जाएंगे तरले मिन्नत करके। ऐसा कुछ नहीं होना, नहीं लेके जाएंगे ट्रॉफी, मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल सही बात है आबिद भाई। और मोहसिन नकवी कौन है, आइए सुन लेते हैं। मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूँ ये आदमी कौन है। इसको जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी। बात तो सही है। आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है। ये वो समझ गए ना भाई पाकिस्तान वालों, जंग और क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपके मंत्री ट्रॉफी चुरा के भाग सकते हैं, आपके मंत्री झूठी मनगढ़ंत कहानी जंग के जीतने के बता करके आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। ये करने में आपके मंत्रियों का ना महारत हासिल है। खैर दोस्तों, तो पाकिस्तान के लोगों का भाई क्या कहें। दोस्तों आइए हम लोग मिल करके मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों आपको आज मैं एक मेड इन इंडिया ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके गाइज, ये थी पाकिस्तानी और इंडियन अवाम और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर वो बात कर रहे हैं। और फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज जो है वो जम्मू के अंदर ज्यादा लोगों को दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर पीएम मोदी जाते भी हैं। आबिद भाई ने वाकई सही बात की कि वहां पर पीएम मोदी जाते हैं, वहां पर लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनको हल करते हैं। वहां पर नेट भी है, स्कूल है, कॉलेज है, चनाब ब्रिज है, मतलब काफी फैसिलिटीज वहां पर हम लोगों को नजर आती है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए आजाद कश्मीर को, तो वहां पर जो है वो कोई भी फैसिलिटी हम लोगों को नजर नहीं आती। वहां पर आटा, रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिकल की बेसिक नीड्स जो होती हैं, उसके बाद लोग बड़ी ही मतलब वहां से गैस उठा के दूसरे जो है वो दूसरी प्रोविंसेस के अंदर पहुंचाना, वहां से उन्हीं की फैसिलिटीज को जो है वो दूसरी जगह पे यूटिलाइज करना और उन लोगों को महरूम रखना, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। बाकी जो है वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर को वहां लाजमी तौर पर जो है वो जाना चाहिए और लोगों के मसलों को सुनना चाहिए, उनको हल करना चाहिए, बजाय इसके कि मतलब थर्ड पार्टी कोई एंटर होती है फिर ऑब्वियसली हम उनको जो है वो काउंटर नहीं कर पाएंगे। इंडिया मतलब यहाँ पर आ गया है ना, तो इंडिया मतलब देखिए अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो उनके पास जो है वो बेटर चांस होगा कि वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन हमें अपने किसी के ऊपर बात करने से पहले जो है हमें एक चीज देखनी चाहिए कि हमें खुद को सही और बेहतर करना चाहिए। अब देखिए लोग इस कदर जो है वो आजाद कश्मीर के तंग हो चुके हैं कि वो अब जो है वो ये चीज सोचते हैं कि हम लड़ के मर जाएंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो करें अपने लिए। तो इसलिए वहां पर जो जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उन्होंने पुलिस को भी मारा, लोकल खुद भी मरे, सारी चीजें जो है वो अंदर हो रही है। लेकिन कश्मीर की इस टाइम हालत जो है वो बहुत खराब है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।